हेलो एवरीवन। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एपीमर्स के बारे में। एपीमर्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में एपीमर्स का मतलब क्या है। तो इसे समझने से पहले या डिफाइन करने से पहले हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स पहले समझ लेते हैं क्या होता है, फिर उसी के बेसिस पे इसकी डिफिनेशन बनाई जाएगी, मतलब डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपको दिया गया हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज तो आपको याद ही हो चुका होगा। फर्स्ट CHO यहाँ पे होता है और CH2OH, बीच में 4 OH इस टाइप से ओरिएंटेड होते हैं। एक OH नीचे राइट, दूसरा भी OH राइट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट, और जो रिमेनिंग वैलेंसी इसकी है वह हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देते हैं। ये है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एंड एक स्ट्रक्चर और आपको दिखाते हैं हम, CHO, यहाँ पे CH2OH, यहाँ भी 4 OH इस टाइप से ओरिएंटेड होते हैं। OH 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 OH, यहां पे रिमेनिंग वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। इसे बोलते हैं डी मैनोज। मनोज नहीं, मैनोज। अब इन दोनों स्ट्रक्चर पे गौर करें आप, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे होंगे कि यहां पे डिफरेंस आपको सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस नजर आ रहा होगा। डिफरेंस है केवल, और सब कुछ एक जैसा है। एक शब्द यहां पे आपको सुनने को मिलेगा, जैसे लिखा हो कायरल कार्बन, या हो सकता है कि यहां पे यूज करें हम एसिमेट्रिक कार्बन, पर दोनों की मीनिंग समझिए क्या अलग अलग। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसको तो आप जानते होंगे, ऐसे जानना चाहिए आप लोगों को, है ना। आइसोमेरिज्म में आपने इसे पढ़ा हुआ है। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन, एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है ना। एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होती है, मतलब जुड़ी होती है, उसे आप नाम देते हो असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होगी, उसे आप नाम देंगे असिमेट्रिक कार्बन। तो इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको 4 असिमेट्रिक कार्बन दिख रहे होंगे। कहां कहां पे कि इस कार्बन को अगर सोचें आप, इस कार्बन के लिए एक वैलेंसी पे CHO माना जाएगा, दूसरी वैलेंसी पे OH, तीसरी पे पूरा ग्रुप माना जाएगा, और फोर्थ पे H। इसके लिए चारों वैलेंसी अलग हुई कि नहीं, मतलब ये हुआ असिमेट्रिक। यहां देखिए इस वैलेंसी के लिए भी एक वैलेंसी पे H, इस पे दूसरा अलग है, तीसरा A और फोर्थ A, चारों अलग। तो इस तरह से ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। एक यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पे 4 एसिमेट्रिक है। ऐसे मैनोज में भी यहाँ देखिए एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, चारों अलग अलग है ना, है कि नहीं। तो चारों एसिमेट्रिक कार्बन हो गए। अब इसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है, जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक असिमेट्रिक कार्बन है। इन मतलब 4 असिमेट्रिक कार्बन है। इन 4 असिमेट्रिक कार्बन और 4 यहां भी हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि सेकेंड कार्बन पे कन्फिग्रेशन अलग है। कार्बन तो 4 है, बट एक ही कार्बन पे सिमेट्री क्या है कि कन्फिग्रेशन अलग है। तो वैसे सभी कंपाउंड जिसके केवल एक असिमेट्रिक कार्बन पे कन्फिग्रेशन अलग हो, उन्हें आप बोलेंगे एपीमर्स। क्या बोलेंगे, एपीमर्स। वे सभी कंपाउंड जिनके केवल एक ही असिमेट्रिक कार्बन पे कन्फिग्रेशन अलग हो, उन्हें आप बोलेंगे एपीमर्स। देखिए यहाँ पे असिमेट्रिक तो 4 है, बट डिफरेंस केवल एक पे है कन्फिग्रेशन में। कन्फिग्रेशन मतलब इसका देखिए, इस कार्बन पे OH कहां पे है, राइट है, इसमें लेफ्ट है, तो केवल डिफरेंस यहां पे है। देखिए इस कार्बन पे दोनों सेम है, H है ना। यहां देखिए इसकी भी राइट OH, इसकी भी राइट OH,
लेफ्ट में H, लेफ्ट में सेम। आइए फोर्थ कार्बन पे, राइट में OH दोनों में है और लेफ्ट में H दोनों में है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस है इस कार्बन पे। देखिए इसके राइट में H है, इसके राइट में OH है, इसके लेफ्ट में H है, इसके लेफ्ट में OH है। तो डिफरेंस केवल दूसरे कायरल कार्बन पर है। इसका मतलब क्या हो गए, ग्लूकोज और मेनोज जो है एपीमर्स हैं। क्या है, एपीमर्स। इट इज क्लियर। और जिस कार्बन पे डिफरेंस रहे वो नाम देंगे। C2 कार्बन पे दूसरे कार्बन डिफरेंस है तो आप इन्हें बोलेंगे C2 एपीमर्स। याद रहेगा ना। डिफिनेशन क्या बन जाएगी बेटे, बन जाएगी कंपाउंड्स दैट differ in configuration at only one of several asymmetric carbon atoms are called एपीमर्स। समझ गए कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे सभी कंपाउंड्स जो डिफर करें कन्फिग्रेशन में। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है ओरिएंटेशन, अब विन्यास बोल सकते हैं। तो इस पे कैसा ओरिएंटेशन, चारों का किस तरह से। कन्फिग्रेशन क्या है, ओनली वन ऑफ सेवरल एसिमेट्रिक। सेवरल मतलब टू और मोर। देखिए यहाँ 4 एसिमेट्रिक है, 1 2 3 4 एसिमेट्रिक है। डिफरेंस केवल एक ही पे, ओनली वन पे है। डिफरेंस केवल एक ही पे है तो इन्हें बोलेंगे आप एपीमर्स। ठीक है। और जिस कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 है तो सेकेंड पे डिफर कर रहा है तो आप उसे बोल देंगे C2 एपीमर्स। याद रहेगा ना। यानी ग्लूकोज और मेनोज क्या है, एपीमर्स हैं। ऐसे ही हम आपको एग्जांपल और दिखाते हैं। जैसे दिया गया हो CHO। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको बेटा याद ही हो गया होगा, है ना। यहाँ 4 कायरल कार्बन पे ओरिएंटेशन देखिए। नीचे के 2 OH, कायरल कार्बन के OH राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, फिर एक राइट साइड। ओरिएंटेशन हो गया। जो वैलेंसी बच रही है उस पे आप H लिख देते हैं इस तरीके से। ए है D ग्लूकोज। कुछ बच्चों को अगर दिक्कत हो कि ये D का मतलब क्या है, D का मतलब बताया था हमने, जो लास्ट का कायरल सेंटर होता है उसका OH मतलब अधिक प्रायोरिटी वाला राइट है तो D और लेफ्ट है तो L। आप D और L कन्फिगरेशन को अलग से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाते हैं, CH2OH। यहाँ भी 4 कायरल सेंटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH, फिर एक यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे देखिए OH इधर कर देते हैं, अब की OH यहाँ कर देते हैं। जरा गौर से देखिए इस पे आप डिफर कहां पे, पहले इसका नाम लिख दें। ये है D गैलेक्टोज। अब इसमें डिफरेंस देखिए। 4 कायरल सेंटर यहाँ पे है, 1 2 3 4 कायरल सेंटर यहाँ पे है। कायरल सेंटर अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो, नहीं जानते हो आप लोग, तो अलग से आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, देख लेंगे आप क्या है। फिर यहाँ पे 4 कायरल सेंटर है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस कहाँ का, डिफर कहाँ कर रहा है। तो टोटल कार्बन, कुल कार्बन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कायरल 4 है। डिफर कहाँ कर रहा है देखिए, ये कायरल कार्बन है, राइट साइड में OH, राइट साइड में OH, लेफ्ट में H, लेफ्ट में H, सेम कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर राइट में H, राइट में H, फिर इसमें आते हैं लेफ्ट में OH, लेफ्ट में OH सेम। अगले कायरल कार्बन पे, इसमें गैलेक्टोज में राइट पे H, इसके राइट पे OH, इसके लेफ्ट में OH, इसके लेफ्ट में H। डिफर कर गया मतलब इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है। यार देखिए गौर से, इस पे है। अब इसके बाद वाले पे कहां पे, राइट में OH, लेफ्ट में H, इसके राइट में OH, लेफ्ट में सेम। डिफर क्यों यहां कर रहा है, मतलब 4 पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अंतिम इस पे 4th कार्बन पे डिफर कर रहा है
इसलिए गौर करो, इन हो जा रहा है क्या? देखो यहाँ पे 4 है कहीं, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे डिफर कर रहा है ना? इसके देखो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन डिफर कर रहा है, इसका मतलब है क्या हो गए? C4AP-मर्स। क्या हो गया? C4AP-मर्स। यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? C4AP-मर्स। ग्लूकोज और मैनोज क्या है? C2AP-मर्स। तो चाहे जितने कार्बन रहे, केवल एक ही पे जब अलग होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो इन्हें आप नाम देंगे एपीमर्स। क्लियर? अब एक खास बात और, आप जितने एपीमर्स होते हैं वो सब के सब एक दूसरे के डायस्ट्रीमर्स होते हैं। डायस्ट्रीमर्स मतलब वो जो है एक दूसरे के न तो मिरर इमेज होंगे और ना ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। इमेजिन करो बेटे आप, अगर आप यहाँ पे एक रखते हो मिरर, तो क्या यहाँ पे इसकी देखिए, इसकी इमेज यहाँ पे आ रही है, इसकी इमेज यहाँ पे आनी चाहिए थी, नहीं आ रही है। तो क्या यह कंपाउंड यानी जो मैनोज है, क्या इसकी यह मिरर इमेज है? बिल्कुल नहीं। और इसको उठा के एग्जैक्ट इसको ऊपर रखें, ढक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं ढक सकता। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के ना तो मिरर इमेज हैं और ना ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इट मीन्स दे आर द एग्जाम्पल ऑफ डायस्ट्रीमर्स। क्लियर? पहचान जाओगे आप लोग? थैंक्स।